हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास प्रश्न पाठ 11 बल तथा दाब अभ्यास प्रश्न। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कीजिए। का 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा जबकि समुद्र के जल का घनत्व 1.01 × 103 किग्रा प्रति मीटर क्यूब तथा g बराबर है 10 मीटर प्रति सेकेंड। उत्तर है समुद्र के जल का घनत्व d बराबर 1.01 × 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर जबकि g दिया हुआ है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। और 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब हो जाएगा P बराबर HDG। H हो जाएगा हमारा 50 मीटर इंटू D आपका है 1.01 × 10⁻³ और G हो जाएगा आपका 10। तो इन सबका हम गुणा करेंगे, आंसर आएगा 505 × 10⁻³ इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5.05 × 10⁻5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप भी अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर g का मान चूंकि पहले से दिया हुआ था 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, तो हम इसीलिए इसको g का मान यही रखेंगे। खा प्रश्न है बच्चों, एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है। यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी बच्चों, यहाँ पर लिखा है पैर के तलवों का क्षेत्रफल, यानी कि सारे तलवों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो आरोपित दाब बराबर भार न्यूटन में बटा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। तो भार दिया हुआ है 25,000 न्यूटन बटा 0.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,00,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब बच्चों ऐसा ही एक सवाल आपको आगे भी मिलेगा, बस आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पे लिखा है पैरों के तलवों का क्षेत्रफल, यानी सारे तलवों का क्षेत्रफल, 4 तलवे होते हैं हाथी के, तो चारों का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 10.25 वर्ग मीटर और भार हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है न्यूटन में, इसलिए हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों, H1 हमारा बुक में दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10.76 मीटर। H2 हमें पता करना है, D1 हो जाएगा 13.6 × 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर, ये भी हमें दिया हुआ है पारे का घनत्व। उसके बाद D2 हो जाएगा 10⁻³ किग्रा प्रति घन मीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर HDG, तो H1D1G बराबर हो जाएगा H2D2G, G से कैंसिल हो जाएगा, तो H2 बराबर हो जाएगा हमारा H1D1/D2। यहाँ पे हम रख देंगे मान 0.76 × 13.6 × 10⁻³ बटा 103। सॉल्व करने पे आएगा 10.336 मीटर, यानी जल पंप द्वारा 10 मीटर की गहराई तक जल निकाल सकते हैं। सातवां, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? उत्तर, पिन को नुकीला बनाने से इसका क्षेत्रफल कम होता है जिससे दाब बढ़ जाता है और पिन आसानी से एक हाथी का भार 2500 किलोग्राम है। यदि इसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल 10.25 वर्ग मीटर है तो उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए। यहाँ पर बच्चों केवल एक तलवे का क्षेत्रफल दिया है तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माना G बराबर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, तो हाथी के एक तलवे का क्षेत्रफल हो जाएगा 10.25 वर्ग मीटर, तो हाथी के चारों तलवों का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × 10.25 वर्ग मीटर। हाथी द्वारा आरोपित बल हो जाएगा mg, यानी 2500 × 10 न्यूटन। तो हाथी द्वारा आरोपित दाब हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल 2500 × 10 बटा 4 × 10.25 बराबर 25,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है जल पंप की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से चित्र बनाना है।
पंप के हैंडल को ऊपर उठाने पर चित्रानुसार पिस्टन नीचे जाता है, पिस्टन का वाल्व V1 खुल जाता है और वायु बाहर निकल जाती है तथा वायु दाब के कारण पंप की नली का वाल्व V2 बंद हो जाता है। ये आपका है चित्र क में। फिर देखिए, पंप के हैंडल को नीचे करने पर पिस्टन ऊपर उठता है, पिस्टन के नीचे वायु दाब कम होने के कारण वाल्व V1 बंद हो जाता है और वाल्व V2 खुल जाता है। फलस्वरूप जल बेलन के अंदर चढ़ जाता है, ऐसा आपको चित्र ख में दिख रहा है। पुनः हैंडल को ऊपर ले जाने पर पिस्टन नीचे की ओर जाता है और जल का दाब बढ़ने के कारण वाल्व V1 खुल जाता है, वाल्व V2 बंद रहता है और पंप में जल पिस्टन के ऊपर भर जाता है। देखिए, ग वाले चित्र में पानी ऊपर आ गया है। अब आगे, हैंडल को नीचे ले जाने पर पिस्टन ऊपर उठता है, जल दाब के कारण वाल्व V1 बंद हो जाता है। फलस्वरूप चित्रानुसार जल टोटी से बाहर निकलने लगता है। इस समय वाल्व V2 खुल जाता है और पंप के अंदर जल नीचे से आकर भरने लगता है। इस प्रकार पंप के हैंडल के ऊपर नीचे करने से लगातार जल निकलने लगता है। चित्र क में देखिए, हैंडल को ऊपर करते हैं जब हम तो वाल्व नीचे जाता है। सेकेंड चित्र में जब हम इसे नीचे करते हैं तो वाल्व प्रेशर के साथ ऊपर आता है। थर्ड में हम जब फिर इसे ऊपर उठाते हैं तो पानी ही ऊपर आ जाता है वाल्व खुलने के कारण। नेक्स्ट में जब हम फिर से ना इसको नीचे करते हैं हैंडल को, तो वाल्व पानी को ऊपर ढकेल कर नल के रास्ते से निकाल देता है। यही इसकी संपूर्ण क्रियाविधि सिंपल में है, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है जिस तरह से हमने आंसर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, घनत्व किसे कहते हैं? उत्तर, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 पद हैं। बाईं ओर के पदों के अनुसार दाईं ओर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है बल अनुपाते न्यूटन, यानी बल का मात्रक है न्यूटन। तो वायु दाब अनुपाते हमें क्या लिखना है? वायु दाब का मात्रक, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर लिखा है दाब पास्कल, यानी दाब का मात्रक पास्कल। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, तो आयतन का मात्रक घन मीटर। फिर कह रहा है, यदि W1 तथा W2 क्रमशः वस्तु के भार तथा उत्प्लावन बल हो। ठीक है, W1 वस्तु का भार है और W2 उत्प्लावन बल है। तो W1 कम होगा W2 से तो वस्तु तैरेगी, बिल्कुल सही है। यानी कि उत्प्लावन बल जब अधिक होगा तो वो नीचे से ज़्यादा ढकेलेगा वस्तु को, तो वस्तु तैरेगी। परंतु जब वस्तु का भार ज़्यादा होगा और उत्प्लावन बल कम होगा तो वस्तु नीचे गिरेगी और डूब जाएगी, तो वस्तु डूबेगी। संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने पर क्या होता है? अभी हमने बताया ना, सुई की नोक वाला दाब अधिक होता है। तो दाब कम कब होगा? जब संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर एक कील से आप गुब्बारे को फोड़ेंगे तो फूट जाएगा, लेकिन अगर एक सतह पर आपने ढेर सारी कीलें इस तरह से घुसा दी हैं तो उस पर जब आप गुब्बारा दबाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि वो गुब्बारा नहीं फूटता है। इसी तरह हमने कई बार जो तमाशा दिखाते हैं देखा होगा कि कीले पर वो खड़े होकर डांस करते हैं, लेकिन कीलें उनको चुभती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक कर दिया होता है, इस वजह से उनको कीलें चुभती नहीं है।